अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की शक्ति रखता है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह एक कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य बनाना। संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग साथ मिलाकर किया जा सकता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्य का नाम बदलना। संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 का महत्व। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए राज्य बनाए जा सकें। लोकतांत्रिक भावना। यह अनुच्छेद लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का निर्माण करने की अनुमति देता है। विकास। नए राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 2। यह अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3। यह अनुच्छेद भी नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक विस्तार से बताया गया है कि संसद क्या कर सकती है। उदाहरण: आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। निष्कर्ष: अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की शक्ति रखता है। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि भारत एक गतिशील और विकसित देश बना रहे। क्या आप अनुच्छेद 3 के बारे में और जानना चाहते हैं?